स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रिश्वत क्लासेस पर। मैं हूं इशरत अंसारी। दोस्तों आज क्लास 4 स्पॉटिंग एरर की क्लास 4 में हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो एसएससी सीजीएल को हो, दोस्तों ये एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, ये एनडीए को हो। अभी कुछ ही इसी मंथ में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। एसबीआई का भी है, एनडीए का भी है। एनडीए का शायद 14 या 15 15 या 14 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। वीडियोस को देखिए दोस्तों, बहुत ही खास क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सारे के सारे कहाँ से लिए गए दोस्तों? ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ में आ चुके हैं, दिल्ली एसआई एग्जाम में भी आ गए, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में भी ये सारे क्वेश्चन आ गए। उन सभी से निचोड़ कर लेकर आया हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस लॉजिक लगाना है आपको। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, रूल बताऊंगा, रूल की बेस पे बहुत आसानी से यू कैन इजीली फाइंड आउट एरर। चलिए दोस्तों फिर शुरू करें। अगर नहीं है तो करना क्या है आपको, यू नो वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। After he had read the 2 first chapters of the novel, he felt like reading the book no error. 2 चैप्टर पढ़ने के बाद, नॉवल के 2 चैप्टर पढ़ने के बाद उसका नॉवल को पढ़ने का मन करने लगा। इसमें आपको फाइंड आउट करना है एरर। लुक एट दिस सेंटेंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट एरर इन दिस पार्ट। किस पार्ट में एरर है कोशिश कीजिए आप। नाउ आई एम गोना टेल यू the B part has an error. Why? The B part of this sentence has an error. You are supposed to just क्या करना है आपको, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ आ जाएगा, टू यहाँ आ जाएगा। किस तरीके से? ये होगा हमारा द फर्स्ट 2 chapters इंस्टेड ऑफ द 2 first chapter. Why? मैं आपको लॉजिक रूल बताता हूँ, बहुत आसान है। ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल्स नंबर आप जानते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ऑर्डिनल्स नंबर्स, ये होगा हमारे ऑर्डिनल्स नंबर 1 2 3 लाइक दिस। एक होता है हमारा कॉर्डिनल नंबर्स, कॉर्डिनल नंबर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइक दिस होता है ना। ऑर्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। व्हेन ordinals numbers, the adjective या coordinate numbers are to be used together, जब दोनों एक साथ यूज करते हैं, then the sequence will be, sequence क्या होगा? तो पहले दोस्तों होगा हमारा कॉर्डिनल, कॉर्डिनल्स होगा, उसके बाद होगा हमारा ऑर्डिनल, ये होगा। तो कॉर्डिनल्स क्या होता है? द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद 1 2 3 4, ये हमारा सीक्वेंस होगा। था ना कितना इजी, था ना इजी। आगे देखते हैं। इन 1906 में अर्थक्वेक आया था। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। एंड डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को बहुत पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था जब 1906 में क्या आया था? एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। नाउ सी, बड़ा गौर से देखना दोस्तों, स्पॉटिंग एरर्स के फाइंड आउट करने की, एरर कैसे फाइंड आउट करना है। एक तो रूल्स हमें मालूम होना चाहिए, ये तो है भाई, नो डाउट। थोड़ा लॉजिक भी लगाइए, थोड़ा सा देखिएगा, बहुत आसान है। इट्स रियली क्वाइट इजी टू फाइंड आउट एरर, बहुत आसान है। देखते हैं। इन 1906 अ अर्थक्वेक, होप आपने एरर पकड़ ली होगी। अर्थक्वेक, अर्थ हमारा क्या? वाउल, ई इज अ वाउल, और वाउल से पहले आर्टिकल एम का यूज किया जाता है, ना कि कॉन्सोनेंट का। तो किस पार्ट में एरर है? हमारे ए पार्ट में। यहां पर आपको क्या करना है? एन earth instead of earth, because earth is the word earth starts or begins with vowel. And earth is an elephant, an orange, an egg, होता है ना, an ink, an umbrella. Now question number 3. His parents does not approve of his business. उसके पिताजी ने उसका बिजनेस को अप्रूव स्वीकृति इजाजत नहीं दी। लॉजिक लगाना है दोस्तों, बहुत आसान है गाइस। ये क्वेश्चन से उठा के देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, एसबीआई पीओ, क्लर्क, एसएससी सीजीएल टीयर 1, सीआईएसएल, दिल्ली प्लस एसआई, आईपीएस, उठा के देखिए, उसी से लेकर आया हूँ, छांट कर लेकर आया हूँ, बहुत ही और निचोड़ कर लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन देखिएगा, माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं, माइनर सी मिस्टेक्स, बस लॉजिक लगाना होता है। हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव। अब देखें, हिज पेरेंट्स हमारा जो सब्जेक्ट है कैसा है? ये हमारा सब्जेक्ट है ना, और ये सब्जेक्ट हमारा दोस्तों कैसा है? दिस सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, बहुवचन। और बहुवचन सब्जेक्ट अपने साथ बहुवचन वर्ब लेकर आता है। am I right?
Yes. Now look at this. Does not. Does not is always used with singular subject. पढ़ा होगा ना? He does not. She does not. Ram does not. When subject is singular, then does not का यूज किया जाता. But here his parents कैसा subject है? Plural. तो use do not instead of does not. Why? You know the reason and logic behind this. The part A has an error. आपको करेक्ट नहीं करना, मैं तो आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपको रूल के बेस पे इजीली यू कैन आइडेंटिफाई एरर, आसानी से फाइंड आउट कर ले. अब ये रूल आपको ध्यान में रखना है. अच्छा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी. इतना समझ में आ चुका होगा. लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. आप देखिए, स्कोर कीजिए. द लवर्स वॉक, लवर्स वॉक beside each other in silence. दो लवर्स थे, वो घूम रहे थे एक दूसरे के साथ साथ, आपस में घूम रहे थे पास पास में. लवर्स प्यार करने वाले वॉकिंग कर रहे थे beside each other, एक दूसरे के पास में. तो आप देखिए इसमें किस में एरर है, फाइंड आउट. देखिए यहाँ लवर्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आई बी टू, यानी कि ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट. ये ठीक है, देयर इज नो मिस्टेक. beside each other इन साइलेंस, इसमें भी कोई एरर नहीं है. तो या तो इस पार्ट में है या तो इसमें है, नो एरर. या तो ये अब देखते हैं बिसाइड. तो ये बिसाइड क्या है? दिस इज अ प्रीपोजिशन. तो बिसाइड और बिसाइड जो होते हैं ना दोस्तों, एक होता है बिसाइड और एक होता है हमारा बिसाइड्स. ये हो गया ना. और दोनों का अगर आपको मतलब मालूम है, यू कैन इजीली फाइंड आउट कि इसमें एरर है या नहीं है. बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू. इन एडिशन टू मतलब इसके अलावा, इसके सिवाय. इन एडिशन टू, जैसे कि मेरे पिताजी ने 10 रुपए के सिवाय, 10 रुपए के अलावा एक बॉल भी दी. माई फादर गेव मी अ बॉल बिसाइड्स 10 रुपीज. अब ये वाला जो बिसाइड है, ये वाला बिसाइड, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, पास में, नियर. अब देख लीजिए किसका सेंस आ रहा है, किस प्रीपोजिशन का सेंस है? बिसाइड वाले का, ये बिसाइड्स का. इस बिसाइड का मतलब हुआ अतिरिक्त. अतिरिक्त हिंदी में अलावा के बजाय इन एडिशन टू. तो जो लवर्स थे पास में, एक दूसरे के आस पास, पास में घूम रहे थे, तो दिस शुड नॉट बी यूज्ड. beside will be used in place of besides. Got it? तो पार्ट B has an error. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा. कितने आसान थे, घबराना नहीं है, डोंट पैनिक. जब भी स्पॉटिंग एरर्स के आएंगे, बस आपको रूल्स देखना है. मैं आपको इतने सारे रूल्स दूंगा दोस्तों, रेडीमेड, बस वही देखना है, उससे बाहर नहीं जाएगा. कितने बड़े एग्जाम्स हैं, कितने इजी क्वेश्चन है. देखो वाउल से एरर आई, यहाँ पर, यहाँ कॉर्डिनल नंबर से एरर आई, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल से लेकर आई, यहाँ प्रीपोजिशन से आई थी. इंग्लिश में यही तो है, कहीं आर्टिकल से देते हैं, कहीं सब्जेक्ट वर्ब से देते हैं, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से देते हैं, कि प्रीपोजिशन से, कहीं कंजंक्शन से. इससे बाहर नहीं जाएगी. मैं आपको सारे के सारे रूल्स दूंगा, इतनी सारी वीडियोस दूंगा स्पॉटिंग एरर्स की कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जरूर देखिएगा. बना दी है मैंने आपके लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Men are wanted for the army and the navy and the air force. यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ना, तो men are wanted, लोगों की चाहत है. वांटेड मीन्स वांट मीन चाहना, वांटेड मीन चाह, सेकंड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव हो गया. यहाँ पर कहाँ पर किसी एयरफोर्स में जरूरत है, आर्मी में जरूरत है, नेवी में जरूरत है, किन लोगों की? मैन की जरूरत है. तो मैन आर वांटेड, ये हो गया पैसिव फॉर्म. ठीक है ना. सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, पैसिव में होता है, ये ठीक है. बाकी फॉर द नेवी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स, ये भी ठीक है. एरर कहाँ है? लेट मी टेल यू गाइस, बहुत आसान है. सही वर्ड का सही जगह इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है. कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसे करूँ कि ब्रेक द फ्लावर, मैंने फूल तोड़ा, आई ब्रोक द फ्लावर, तो ये गलत हो जाएगा. तो यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए ब्रेक या ब्रोक का यूज नहीं होगा. दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट एक्ट वर्ड. यहाँ यूज किया जाएगा पिला. समझ में आ रहा है ना. इसीलिए जब भी किसी वर्ड का चुनाव करें तो कहाँ यूज हो रहा है ये हमें देखना है. तो यहाँ वांटेड नहीं आएगा. यहाँ वांटेड किसकी तरह यूज किया जा रहा है? यहाँ जो वर्ड है वांटेड एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है. दिस इज एन एडजेक्टिव.
इस पार्ट में एरर है, क्यों है? वांटेड का मतलब क्या है? देखें भाई, मैं ये पेन खरीदना चाहता हूँ, जरूरत है, आई वॉन्टेड, यही है ना, जरूरत है तो अब यूज करते हैं, आई वॉन्टेड दिस पेन, चाहता है, मेरी इच्छा इस पेन को खरीदने की, मैं आगरा देखना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड, चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी द ताजमहल देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी किसी पोस्ट की बात करते हैं, जब भी हम कहीं भी ज़रूरत होती है, किसी भी डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है, तो वहाँ रिक्वायर होती है, वांट नहीं होती। क्यों? आपने मूवी देखी है सलमान खान की, वांटेड, मोस्ट वांटेड, ये भाई मोस्ट वांटेड किलर है, इसकी ज़रूरत है, पकड़ के लाओ। तो वांटेड का यूज क्या होता है? बीइंग सर्च्ड फॉर बाय द पुलिस इन कनेक्शन विद क्राइम। जब भी कोई बंदा क्राइम करता है, अपराधी होता है, उसको जब पकड़ा जाता है, भाई इसको ये वांटेड है, मोस्ट वांटेड, चिपका दो भाई दीवारों पर, मोस्ट वांटेड। तो यहाँ पर इन कनेक्शन विद क्राइम में यूज किया जाता है। यहाँ पर जरूरत है लोगों की, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, तो वहाँ एक वर्ड आता है रिक्वायर, रिक्वायर, ये हो गया रिक्वायर, रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड का यूज किया जाएगा, क्यों? बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? नीड समथिंग, समझ में आ गया ना? तो यूज रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ वांटेड, रिक्वायर्ड शुड बी यूज, समझ में आ गया? वांटेड और रिक्वायर्ड का कहाँ यूज होता है? खाना कितना आसान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। शी वॉज शॉक्ड, शॉक्ड हो गई थी, when, जब, शी हर्ड द न्यूज, जब उसने खबर को सुना। कौन सी खबर को? दैट ही हैज डाइड, कि वो मर चुका है। देखिए सेंटेंस का, देखिए लॉजिक लगाइए दोस्तों, बहुत आसान। I know you have already found out error. Let me tell you, especially for those who do not know, she was shocked. She was shocked. वो शॉक हो गई थी, पास्ट में बात चल रही है यहाँ पे। शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज, ये भी पास्ट में बात चल रही है। कैसे बात पता चला? वॉज शॉक्ड, ठीक है ना, पास्ट, हर्ड बी टू पास्ट, हो गई थी, यहाँ पर आ जाएगी, हो गया प्रेजेंट। तो यहाँ जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कहाँ से बीच में डाल दिया, निकाल के फेंक दो इस प्रेजेंट को। यहाँ पर यूज होगा ओनली डाइड इंस्टेड ऑफ हैज। हैज शुड नॉट बी यूज, यहाँ पे हैज का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यू कैन सी पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। शी वाज शॉक्ड, पास्ट, शी हर्ड द न्यूज दैट ही डाइड। पार्ट सी में, पार्ट थर्ड में एरर है, हो गया ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज। ये क्वेश्चन है ना, बड़ा कंफ्यूज करता है। ऐसे क्वेश्चंस अभी और मैं आपको लेकर आऊंगा। ये क्वेश्चंस, ये बड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज, जवान लड़कों का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, बर्ताव है, आर द सब्जेक्ट, विषय है किस चीज का? कमेंट द वर्ल्ड ओवर, टिप्पणी का, टिप्पणी का पूरी दुनिया भर में बॉयज का जो बिहेवियर है बहुत ही अजीब होता जा रहा है। इट कुड बी अनटोलेरेबल, ठीक है ना, जिसको लेकर लोग कहते हैं कि जवान लड़कों का जो बिहेवियर है पूरी दुनिया में टिप्पणी का विषय बन गया है, चर्चा का विषय बन गया है। फाइंड आउट एवर, तो द बिहेवियर ऑफ द यंग बॉयज आर, तो ये आर किसके लिए आया है? बॉयज के लिए या बिहेवियर के लिए? यहाँ देखना है दोस्तों, यही बड़ा कंफ्यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस। मैं आपको बताऊंगा किस चीज की बात कर रहे हैं। अटेंशन देखना, आप किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बॉयज की बात कर रहे हैं, बॉयज के बिहेवियर की बात कर रहे हैं। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉयज, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ द बॉयज। लड़कों के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिहेवियर क्या है? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है? दिस इज आवर सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट हमारा? ये सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, एज आई टोल्ड यू, इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर इज इंस्टेड ऑफ आर। समझ में आया ना? तो यहाँ पर देखो, मैं फिर बताना चाहूंगा, बॉयज का, जवान लड़कों की, बॉयज का बिहेवियर, तो बिहेवियर की बात कर रहे हैं। बिहेवियर कैसा होना चाहिए? लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं कि द बॉयज ऑफ इंडिया, द बॉयज ऑफ दिस कॉलोनी आर बैड, ठीक है, बॉयज आर मिस्टीरियस, ये भी ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉयज, दे आर प्लूरल, दैट्स व्हाई वी यूज प्लूरल वर्ब, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर। होप समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन याद रखिए, बड़ा कंफ्यूज करते हैं, आगे भी मैं भी देने वाला हूँ। तो बाकी का पार्ट A 2 में हमारा एरर है। आगे बढ़े,
शी हैड एन मिजरेबल एग्जिस्टेंस लिविंग विद हिम। ओहो, उसके साथ रहने का उसके एग्जिस्टेंस, उसके साथ रहने का उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब आप जानते हैं ना, दयनीय, जिसको हिंदी में कहा जाता है, क्या सैड भी कह सकते हैं, यू कैन से। शी हैड एन मिजरेबल। तो नाउ सी, ये एन, अब एन कितना क्वेश्चन इजी है, बस लॉजिक की जरूरत है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। तो एन का यूज कहाँ किया जाता है? जब भी कोई वर्ड किसी वाउल से शुरू होगा, जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि एन एलिफेंट, यही तो हुआ ना, बिकॉज एलिफेंट स्टार्ट्स ई से शुरू है, वाउल है, तो मिजरेबल एन है, तो एन हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है? ए का यूज किया जाता है, ना कि एन का यूज किया जाता है। किस पार्ट में? ए पार्ट में। समझ में आया ना इतना? Question number 8. The manager told the boys that one out to work hard to earn his living. मैनेजर ने लड़कों से कहा था कि भाई अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, जीविका कमाने के लिए वर्क हार्ड करना चाहिए, हर एक के लिए करना चाहिए। और लेट्स सी वेयर इज एरर, कहाँ पर एरर है? द मैनेजर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे यूज की गई है V2 वर्ब यूज की, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। पार्ट 1 इज फ्री ऑफ एरर। नाउ लुक एट सेकंड पार्ट, दैट वन आउट टू वर्क हार्ड, किसी को भी वर्क हार्ड करना चाहिए। यहाँ पर वन का यूज क्यों किया गया है? वन दोस्तों ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन आउट टू वर्क हार्ड, ये ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब या तो नो एरर है या फिर पार्ट थर्ड में एरर है ना? आप देखिए, तो मैं आपको बता दूं, रूल बताने आया हूं मैं आपके लिए। तो वन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वन हमेशा अपने साथ पॉजिटिव केस लेकर आता है, तो वन का पॉजिटिव केस क्या है? वंस, ठीक है ना? तो इसको आपको याद रखना है, वन के साथ, वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अपने साथ पॉजिटिव केस लेकर आता है वन, किसको हटाना होगा हमें? हिज, तो यहां पर यूज होगा वंस लिविंग। क्लियर हो गया ना? अगर हिज नजर आए या देयर नजर आता है आपके लिए, तो आपको यहां से हटा देना है और वंस का यूज करना है। व्हाई? बिकॉज इंडेफिनिट प्रोनाउन वंस इज फॉलोड बाय वन पॉजिटिव केस। समझ में आ गया ना? पॉजिटिव केस, आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, माई और माइन पॉजिटिव केस होता है, ही, हिम, हिज, ये पॉजिटिव केस है ना, पढ़ेंगे हम बाद में। नेक्स्ट, द नाइल नदी। नील नदी आप जानते हैं ना कितनी बड़ी है? इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट, ऐसा कहा जाता है, यस कहा जाता है, ये बात सही है कि सबसे लंबी नदी है वर्ल्ड में। कौन सी? नील नदी। इज सेड टू बी लॉन्ग, सही है। देखिए इज सेड टू बी, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये ठीक है। टू बी के साथ थर्ड, यह हो गया हमारा टू बी द लॉन्गेस्ट। द यूज क्यों किया गया है? बिकॉज लॉन्गेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं, ये पार्ट तो फ्री ऑफ एरर हो गया। देन ऑल अदर रिवर्स, यानी कि ये कहा जाता है कि नील नदी सबसे लंबी नदी है, देन ऑल अदर रिवर्स, दूसरी रिवर्स से। इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में नील नदी को कहा जाता है कि ये सबसे लंबी नदी है दूसरी नदियों से। तो यहाँ पर कंपेयर की गई है नील नदी की दूसरी ऑल अदर रिवर से। तो दोस्तों जब कंपेयर करते हैं तब देन का यूज किया जाता है, ठीक है। कंपेयर कहाँ यूज किया जाता है? सीडी, सीडी यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं। यू आर बेटर देन मी, समझ में आ रहा है ना? जब भी हम किसी की कंपेयर करते हैं तो कंपेयर डिग्री में, यानी कि कंपेयर डिग्री में देन का यूज किया जाता है। बट यहाँ पर जो डिग्री कौन सी है? एस डी। एस डी का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी दोस्तों देन का यूज नहीं किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं इंडिया इज बेटर देन अदर कंट्रीज, तो यहां पर देन का यूज किया है। व्हाई? बिकॉज यहां बात कर रहे हैं सीडी की, और सीडी का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, बट यहां तो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहां देन का यूज नहीं किया जाएगा। देन शुड नॉट बी यूज्ड हियर। तो इंस्टेड ऑफ देन यू आर सपोज्ड टू यूज व्हाट? ऑफ ऑल अदर रिवर्स। ऑफ का यूज करना दोस्तों, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है। तो द नील इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स। देन को हटा देना, ऑफ का लगा देना। हियर कंपेयर कर रहे हैं
सुपरिटेंडेंट की बात कर रही है। समझ में आया ना? वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक तो बनता है ना, लाइक करते जाइएगा। आगे देखते हैं द अर्लियर दिस ईयर, इस साल की अंत शुरुआत में, अर्लियर दिस ईयर सम फॉरेन नेशनल्स, कुछ विदेशी नागरिक, वॉज कॉट, पकड़े गए थे। इस साल की शुरुआत में, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर सम फॉरेनर्स, पकड़े गए थे। कैसे पकड़े थे? ब्रिंगिंग इन ड्रग्स, ड्रग्स लाने में, इन शू कैविटी, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है ना, खाली जगह। एम्प्टी स्पेस, आपको बताते हैं इसका मतलब। जूतों की कैविटी में खाली जगह होती है, उसमें लाते हुए ड्रग्स आदमी पकड़े गए। कौन पकड़े गए? अर्लियर दिस ईयर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। सम फॉरेन, देखो दोस्तों, सम जहां लग जाता है तो समझ में आता है वो हमारा प्लूरल के लिए आता है। सम हमेशा प्लूरल के लिए आता है, एक बात आपको याद रखना। सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम चिल्ड्रन, सम मैन, सम पीपल, तो सम से पता चल गया ये प्लूरल हो गया। क्या? नेशनल्स। सम फॉरेन नेशनल का मतलब होगा कुछ विदेशी नागरिक, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। और बहुवचन के साथ वर्ब कौन सी आती है? अगर आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाना आते हैं तो बहुत हद तक स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो जब बहुवचन होंगे तो ये जो वर्ब है सिंगुलर है, तो यहाँ क्या होने चाहिए थी? वर्ब इंस्टेड ऑफ वाज। क्यों? बिकॉज सम फॉरेन नेशनल, इसका मतलब हुआ कुछ विदेशी नागरिक, तो सम तो प्लूरल बहुवचन के आता है ना, बताया भी। तो क्या यूज किया जाएगा? वर शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ वॉज। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे चलिए। द कंपनी होल्ड्स द पेटेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी विच enable them to extract precious metal from e-waste। बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है दोस्तों, लॉजिक सेंस लगाइए। देखें यहां कह रहे थे कंपनी होल्ड्स, द कंपनी होल्ड्स द पैटेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी कंपनी के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी के इस तरीके से पैटेंट है कि वो which enable them to extract precious metal from the e-waste। e-waste जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से भी धातुओं को इकट्ठा करने में वो क्या है? सक्षम है। इस तरीके का एक टेक्नोलॉजी का एक पैटेंट है, किसके पास? कंपनी के पास। तो कंपनी हमारा सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ यह वर्ब आई सिंगुलर V1, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आगे देखें, द पैटेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक है। द पैटर्न ऑफ द टेक्नोलॉजी विच किसके लिए आया? इसके लिए आया है, ठीक है। ये भी इनाबल। अब दोस्तों यहां देखते हैं इनाबल, इनाबल ये सिंगुलर है, V1 है यहाँ पे, इनाबल V1 का यूज किया गया है। तो इसका सब्जेक्ट हमें देखना है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किसके लिए यूज किया जा रहा है? कंपनी के लिए यूज किया है। द कंपनी होल्ड्स, क्या चीज रहती है? द पैटर्न ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कंपनी है। कंपनी सब्जेक्ट हमारा कैसा है? ये हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमने एरर को फाइंड आउट कर लिया। तो इनेबल की जगह क्या होने चाहिए? तो यहाँ पर इनेबल्स। समझ आ रहा है ना? कंपनी होल्ड द पैटर्न ऑफ द टेक्नोलॉजी, के पैटर्न को होल्ड रखती है। उसके पास एक ऐसी तकनीक है कंपनी के पास, जिससे ई वेस्ट से वो प्रेशियस मेटल को इकट्ठा एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है कंपनी है, कंपनी सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये वर्ब है V1, यहाँ इनेबल रहना चाहिए। समझ में आया ना इतना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब किस पार्ट में एरर निकल कर आ रही है? ये थर्ड पार्ट में निकल। अब यहाँ देखिए, अभी बात खत्म नहीं है मेरी, अभी बात खत्म नहीं है। ये देखिए प्रोनाउन, देम नहीं आएगा यहाँ। देम किसके लिए आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। जैसे कि ये आ गया, दे मेट देम, वे उनसे मिले। तो दे यहाँ पर प्लूरल है और यहाँ भी अपने साथ क्या लेकर आया है? देम। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है तो अपने साथ प्लूरल नाउन को लेकर आता है। तो यहाँ पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कंपनी सिंगुलर है, तो देम की जगह दोस्तों यहाँ क्या होना चाहिए गाइस? इट, इनेबल इट टू एक्सट्रैक्ट प्रेशियस मेटल फ्रॉम ई वेस्ट। इसी पार्ट से, पार्ट थर्ड से ही दोनों एरर हमें फाइंड आउट कर ली, इसी में है। यहाँ पर इनावल्स होगा, यहाँ पर देन की जगह इट होगा, बिकॉज यहाँ कंपनी है, तो कंपनी की बात हो रही है। यहाँ पर जो सिंगुलर है एक वचन है, इसलिए इट आएगा। कैसे लगेगा? वीडियो अच्छी लग रही है ना? लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बस इतना चाहिए मुझे आपसे दोस्तों। ये जो कुछ एफर्ट है ना, मैं एफर्ट आप लोगों के लिए करता हूँ, बस सिर्फ आपके लिए। बस वीडियो अच्छी लगे तो बस यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, दे ड्रीम्ड of a society where everyone were equal, no error. Look at this. थोड़ा ध्यान से देखिए, कई बार ये क्वेश्चंस आ चुका है दोस्तों, SBI में भी आया है, SSC CGL में भी आया है। जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप उठा के देखिए मॉडल्स पेपर्स, आपको SSC में, SBI PO में, IBPS PO में, क्लर्क में मिल जाएंगे ये सारे। हर एक वीडियो में जितनी वीडियोस मेरी स्पॉटिंग एरर्स की आएंगी, हर एक वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके साथ न्यू रूल्स के साथ। मैं सिर्फ रूल्स दूंगा आपको ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से रूल के अकॉर्डिंग ये होता है। देखें, अगर कहीं भी एवरीथिंग, ईच, एवरी, एनीथिंग, ये आते हैं गाइस वर्ड्स, तो ये इनके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, ये याद रखना है, वर्ब टू सिंगुलर आएगी। तो दे ड्रीम्ड ऑफ अ सोसाइटी, उन्होंने एक ऐसे सोसाइटी के बारे में सोचा था जहां पर सभी लोग समान हैं। तो एवरीवन ये आ गया, एवरीवन को देख के मैं लगता है प्रत्येक, बहुत ज्यादा, हर एक एवरीवन बहुवचन देखने में लगता है, बट एवरीवन, ईच, एनीथिंग, एवरीबॉडी, ये सारे सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। तो वर्ब क्या है इनके साथ सिंगुलर, तो यूज वॉज इंस्टेड ऑफ वर्ड। किस पार्ट में एरर है हमारी, सेकंड पार्ट में एरर है। आया समझ में? आगे बढ़े। द बॉक्स ऑफ एक्स, अभी मैं इससे कराया था आपको, इससे पहले मैं कराया था द बिहेवियर ऑफ द बॉयज, जस्ट रिमाइंड, रिकॉल दैट सेंटेंस, द बिहेवियर ऑफ द बॉयज। अटेंशन किस पे था, द बॉक्स ऑफ एक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, नो एरर। बॉक्स है ना एक का, वो टेबल पर है। तो देखें, अब इसमें करना क्या, हमें देखना है कि इसमें जो वर्ब है आर किसके अकॉर्डिंग आई है, इसका सब्जेक्ट क्या है। हर एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। तो आर हमारी प्लूरल वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, इसका मतलब एक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अंडे यहाँ बहुत सारे हो गए, बहुवचन हो गई, दिस इज प्लूरल। तो अब जरा देखना कि इसके अकॉर्डिंग आ रही है या फिर ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। द बॉक्स ऑफ द एग्स, इस अंडों का बॉक्स टेबल पर है, अंडे नहीं है, अंडों का बॉक्स। तो यहां पर जो बॉक्स है दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लुक एट द अटेंशन, किस पर है, बॉक्स पर है, ना कि एक्स पर है। एक्स आर जब होता है, जब एक्स हमारा यहां सब्जेक्ट होता, गॉट इट। तो यहां पर किसका यूज किया जाएगा, दिस इज रॉन्ग, यूज इज instead of are because the attention, the subject of this is box, ना कि x है। आगे बढ़े, आगे होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 15, डगलस एंड जेन वाट, द इन्वेंटर ऑफ द माउस, हैव डाइड एट द एज ऑफ 88। 88 साल की उम्र में जिस माउस चूहा की बात नहीं कर रहे हैं, हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चूहा। माउस बोले तो आप जानते हैं कंप्यूटर के यूज करते हैं, माउस पॉइंटर होता है ना, उसके तो माउस का इसने आविष्कार किया था डगलस ने। तो इनकी मौत कब हुई थी, 88 साल में इनकी मौत हो गई थी। तो मौत कब हुई थी, पहले हुई थी। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, गेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम। तो यहाँ बात कर रहे हैं वो मर चुके हैं, मतलब ही इज नो मोर, अभी नहीं है, पहले मर चुके हैं। बट यहाँ पर बात कर रहे हैं हम हैव की, तो यानी हैव तो वैसे ही नहीं आएगा, एक वचन है। यहाँ पे एक पर्सन की बात कर रहे हैं, डगलस की बात कर रहे हैं, तो हैव तो आना ही नहीं है। यहाँ से क्लियर हो चुका। यहाँ डाइड का यूज किया जाएगा, डाइड है सेकंड फॉर्म V2 और सिंपल पास्ट में V2 का यूज किया जाता है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, वो मर चुके हैं, अब नहीं है। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है। आगे बढ़ते हैं। वी अराइव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गाइस और बी वेरी वेरी केयरफुल। वी अराइव टू द विलेज एट नाइट, रात में हम विलेज गांव में पहुंचे। देखने में लग रहा है कि शायद इसमें कोई भी एरर ना हो, लगता है ना प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एरर, कौन सा प्रीपोजिशन। तो देखिए यहाँ प्रीपोजिशन क्या है, टू, यहाँ आया एट। वी अराइव, ये तो V2 हो गया, सही है। टू द विलेज, गांव पहुंचे, एट नाइट, तो नाइट के साथ एट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस पार्ट में एरर है, क्या है मैं आपको बताता हूं। जो अराइव है दोस्तों, अराइव के साथ इनका भी यूज होता है, एट का भी यूज होता है।
बस समझ में आ गया। एट का यूज कहाँ होता है, जहाँ भी जब बात करते हैं हम स्मॉल टाउन विलेज की बात करते हैं, एट का यूज है छोटी छोटी जगहों के लिए, फॉर स्मॉल प्लेसेस भी हम यूज करते हैं एट का। और इन का यूज किया जाता है बड़े बड़े शहरों के लिए, अमेरिका, दिल्ली, जापान होता है ना। तो यहाँ बात कर रहे हैं गांव की, गांव छोटा से गांव की, तो यहाँ टू नहीं आएगा। यूज एट इन प्लेस ऑफ टू, you are supposed to use at instead of to, because here we are talking about village, तो arrive is followed by preposition either in or at। अपने साथ ये तो इन लेकर आएगा, एट लेकर आएगा, और इसके अलावा कोई भी preposition लेकर नहीं आएगा। तो आंसर हमारा होना चाहिए at in place of to। आया समझ में? Got it? राइट बनता है ना? यस। लास्ट वन, द एंट। एंट, यहाँ आंट की बात नहीं कर रहे, चाची की चींटी की बात कर रहे हैं। द एंट who, जो कि was nearby, walked forward and bit the hunter sharply in the ankle। ओ, जो कि वो थी ना एक चींटी, चींटी ने किसके काट लिया, हंटर शिकारी के एंकल पे काट लिया था। The ant who was nearby walked forward and bit the hunter। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये है एंट। एंट का मतलब क्या होता है, चींटी। क्या है इसका मतलब, चींटी, ठीक है ना, ये चींटी है। और कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, हु। तो हु किसके साथ यूज किया जाता है, याद रखिए एक बात, हु हमेशा इंसानों के साथ यूज किया जाता है, इंसानों के साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इफ आई से आई मेट रवि हु वॉज माई ओल्ड फ्रेंड। तो हु किसके लिए है, रवि के लिए। रवि इज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान है ना, समझ में आया। बट हियर चींटी की बात कर रहा है, या तो दैट के यूज करो या तो विच के यूज करो, जो भी मर्जी हो, हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है। दैट आएगा या विच आएगा, बस फाइंड आउट करना है एरर कहाँ है। तो एक पार्ट वन में एरर है, तो यहाँ पर यूज होगा इधर दैट और विच। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, हु नहीं आएगा, विच इज वेरी कॉस्टली। समझ में आया ना। तो यहाँ पर एंड के साथ या तो दैट और विच का यूज होगा, बट वी नेवर यूज हु एज रिलेटिव प्रोनाउन, एज आई टोल्ड यू, हु इज यूज विथ लिविंग थिंग्स। क्लियर हो गया ना। ये 17 हो गए, 3 बाकी है, 20 दूंगा मैं। वीडियो लंबी है, कोई बात नहीं है, पूरी देखना। सारे जो अपकमिंग एग्जाम है ना, जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। They can promise you an experience you won't never forget, no error। देखिए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहाँ एरर है, यू कैन इजिली फाइंड आउट। दे कैन प्रॉमिस यू, कैन यहाँ मॉडल है और मॉडल हमेशा अपने साथ V1 लेकर आता है। अगर कैन या विल का यूज किया जा रहा है, ओनली मे का यूज किया जाए। एन एक्सपीरियंस यहाँ वाउल है, एन का भी ठीक है। यू वॉन्ट नेवर, या तो यहाँ एरर है या तो नहीं है। देखिए यू वॉन्ट नेवर, वॉन्ट नेगेटिव है और नेवर भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव एक साथ यूज नहीं किए जाते। वी कैन नॉट यूज टू नेगेटिव डबल नेगेटिव टुगेदर। तो यहाँ एरर है, पार्ट थर्ड में एरर है। तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए था, वुड नेवर। गॉट इट। हमें करेक्ट नहीं करना, हमें तो फाइंड आउट करना है, एरर ठीक लगाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 KBS में आया, SSC CGL में आया, 14 में आया है ये, और आपका SBI PU IBPS में आया। हालांकि सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये कुछ ज्यादा ही है। अब बताता हूँ, समझिए, गेम को समझने की कोशिश करना कि द ड्रेस दैट द गर्ल वॉज बोर, द ड्रेस वो ड्रेस जो कि उस लड़की ने पहनी थी, यहाँ ठीक है, ये भी ठीक है। मोर एट्रैक्टिव, बहुत अधिक ज्यादा एट्रैक्टिव, आकर्षित थी देन द अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों से। तो यहाँ पर कंपैरिजन की जा रही है, याद रखना, बी वेरी वेरी केयरफुल। देखो दोस्तों, यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है, किसकी कंपेयर की जा रही है। देखो देन जहाँ आता है वहाँ कंपेयर की जाती है, ये तो बात तय है। यू आर बेटर देन मी, इंडिया इज लार्जर देन चाइना। तो यहाँ पर ड्रेस की कंपेयर की जा रही है, किससे की जा रही है, अदर गर्ल से। तो दोनों डिफरेंट हो गई ना। तुलना की जाती है जानवर जानवर की, तुलना की जाती है भाई इंसान की जानवर से तुलना की जा सकती है, हाँ बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल ऑफ कोर्स। लेकिन मैं आपको बता दूं सेंस क्या कह रहा है। जिस लड़की ने जो ड्रेस पहनी थी वो ज्यादा ही अट्रैक्टिव थी, किससे, लड़कियों से अट्रैक्टिव ड्रेस हो सकती है। लड़कियों ने जो दूसरी लड़कियों ने जो ड्रेस पहनी थी उससे ज्यादा अट्रैक्टिव ये वाली ड्रेस थी जो इस लड़की ने पहनी।
ड्रेस की कंपेयर गर्ल्स से नहीं हो रही है। यहाँ हम कंपैरिजन ड्रेस की और गर्ल्स से नहीं कर रहे हैं, इस ड्रेस की इन गर्ल्स ने जो ड्रेस पहनी थी उससे कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों देन नहीं आता है। तब क्या आता है? सिंगुलर है तब क्या आएगा? दैट ऑफ, दैट ऑफ। बस अगर प्लूरल होता तो हम यहाँ करते दोज ऑफ। याद रखना है बस, ये देन की जगह यू हैव टू यूज दैट ऑफ द अदर गर्ल्स। अब यहाँ मतलब हुआ कि जो लड़की ने जो ड्रेस पहनी थी वो दूसरी लड़कियों की ड्रेस से ज्यादा अट्रैक्टिव थी। जस्ट एलिमिनेट करना है आपको, देन याद रखना ये रूल। आगे बढ़े लास्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। 50 years has passed, 50 साल हो गए पूरे since man first ventured into outer space। इंसान को 50 साल बीत चुके हैं स्पेस में गए हुए। तो देखते हैं दोस्तों कितने साल? 50 साल। और 50 साल का मतलब है ये सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल, बहुवचन हो गया ना। मैंने बताया अगर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना आती है तो बहुत हद तक मैं कह सकता हूँ आपको इंग्लिश आती है। तो यहाँ पर सिंस 50 ईयर्स, जो 50 ईयर्स है एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ कैसे वर्ब लेकर आएगा? प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। गॉट इट? तो यहाँ पर जो हैज का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पर हैज को हटा देना है और किसका यूज करना है? यहाँ पर हैव का यूज करना है। क्यों? क्योंकि हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन। तो पार्ट ए में ये एरर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 20 क्वेश्चन मजा आया होगा। ये सारा का सारा एफर्ट आपके लिए है, सारी मेहनत आपके लिए करता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ जस्ट बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पेड नहीं है मेरा चैनल, बस मुझे आपका प्यार चाहिए दोस्तों, सपोर्ट चाहिए। अगर मेरे वीडियोस का कंटेंट आपको कंटेंट पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आई वांट दिस। बहुत से चैनल से दोस्तों जहां पर पेड करना पड़ता है मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी तरफ से देता रहूंगा, कोई भी पेड नहीं। बस मुझे आपका प्यार चाहिए मुझे। आप मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।